सामने आ रही है सोनीपत से सबसे बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सोनीपत के गीता भवन फ्लाईओवर पर लीपापोती की गई है। जी हां, तो चौथी बार दो जगह से धंसा फ्लाईओवर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल ही ये फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया था और वहां पर तीसरी बार मरम्मत की गई थी। उसके बाद भी ये फ्लाईओवर का एक हिस्सा जो इससे पहले भी कई बार धंस चुका है, वहां पर ट्रक फंस गया था और कड़ी मशक्कत के बाद उस ट्रक को निकाला गया। कई घंटों की मशक्कत लगी उस ट्रक को निकालने में। लेकिन यहां पर सबसे हैरानी की बात आप देखिए कि एक और बड़ी जानकारी यहां पर ये सामने आई है कि एक और हिस्सा यहां पर धंस गया है। और टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर भीतर से खोखला हो चुका है और कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसे कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो सोनीपत के गीता भवन फ्लाईओवर पर लीपापोती की गई है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही खुद पेश कर रही है। पहले एक जगह से ये फ्लाईओवर धंसा, अब दूसरी जगह से धंस गया। आखिर क्या होगा? इतना पानी इस फ्लाईओवर के भीतर जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि फ्लाईओवर भीतर से खोखला हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह मार जुड़ गए हैं, जो इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। राम सिंह मार, फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? इस फ्लाईओवर को बंद क्यों नहीं किया जाता, जबकि साफ तौर पर तस्वीरों में पता लग रहा है कि यह फ्लाईओवर पूरी तरह से खोखला हो चुका है। बिल्कुल, देखिए यस, जिस प्रकार से ये जो फ्लाईओवर है ये आज पहली बार इस प्रकार से जर्जर नहीं हुआ, इस प्रकार से जो है इसकी सड़क धसी नहीं है। इससे पहले की बात करें तो आज चौथी बार जो है ये इसकी सड़क धसी है और प्रशासन इतना लापरवाह है और लोगों की जिंदगी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है। हालात ये है कि कल जिस प्रकार से बारिश हुई, बारिश के बाद एक ट्रक गुजरता है, उसका पहिया जो है सड़क पर धंस जाता है और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उसे निकाल दिया जाता है। ट्रैफिक को सुचारू इसलिए कर दिया जाता है कि वहां पर कुछ पत्थर और कंक्रीट डालकर उसको लिपापोती कर दी जाती है और ये दिखा दिया जाता है कि उन्होंने रास्ता सुचारू कर दिया है, अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन बारिश है कि लगातार प्रशासन की पोल खोल रही है। हालात ये है कि एक बार फिर जो है कई जगह से ये जो फ्लाईओवर है ये धंस गया है और इसकी वजह से आज भी जो है वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। यानी कि लोग जो है मौत के फ्लाईओवर से गुजर रहे हैं, जहां लोगों की मजबूरी भी इस कदर है कि शहर के हर रास्ते ब्लॉक पड़े हैं, कहीं भी पानी कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं है क्योंकि शहर के चारों तरफ जो है जल भराव है। लोगों की मजबूरी है कि साइड के जहां से ये पुल धंसा हुआ है उसके साइड से होकर वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है और किसी की जिंदगी यहाँ पर एक बड़े खतरे पर खड़ी हो सकती है। लेकिन प्रशासन रविवार के दिन जो है घर में सो रहा है और लोग जो है सड़कों से होकर गुजर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं और प्रशासन की लापरवाही इस कदर देखी जा सकती है कि लिपापोती की गई और लिपापोती का नतीजा एक बार फिर पुल जो है कई जगह से धंस गया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोई हादसा होता है, प्रशासन बड़े दावे करता है, ताकि हालांकि प्रदेश की सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर तभी राम सिंह मार इस खबर को हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं आपके हवाले से, चूंकि आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और दिखाने का मकसद यही है ताकि प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंता व्यक्त करे और इस मामले पर तुरंत कार्रवाई हो। चूंकि ये फ्लाईओवर पूरी तरह से खोखला हो चुका है, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, आज भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब दूसरी जगह से फ्लाईओवर धंस गया है। क्या प्रशासन, क्या विभाग के अधिकारी कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन राम सिंह मार, यहाँ पर सवाल ये भी है, क्या स्थानीय विधायक, क्या सांसद ने अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवाई है? चूंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला है ये। देखिए, यहाँ पर जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वहां पर राजनीतिक लोग जो है अपनी राजनीति करने के लिए जरूर पहुंचते हैं और दावे ये करते हैं कि सरकार प्रशासन के संज्ञान में मामला लाकर उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। और ऐसा ही कल हुआ था और कल जो लिपापोती हुई, उस लिपापोती के बाद की तस्वीर जो है सबके सामने उजागर है और उजागर ये है कि एक बार फिर सड़क एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से धंस गई है। और ये ऐसा आप इसे बहुत बड़ी लापरवाही ही समझिए। जब एक बार पुल धंसता है उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता, जब दूसरी बार धंसता है प्रशासन नहीं जागता
और जब चौथी बार पुल धंसता है और उसके बाद भी प्रशासन सोता रहता है। रविवार का दिन है, हम जब सुबह पहुंचे तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। बैरिकेड्स वगैरह जरूर लगाए गए थे, लेकिन वाहनों के आवागमन लगातार जारी था और ऐसे में एक खतरे का फ्लाईओवर जो है ये बना हुआ है। जिस प्रकार से पानी यहाँ से पुल के अंदर जा रहा है, कहां तक पानी जा रहा है और जहां जहां पानी जा रहा है वहां से अंदर से पूरी तरह से पुल खोखला होता जा रहा है। तस्वीरें इस कदर हैं कि पुल कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है। इस बात के लिए गुरेज नहीं किया जा सकता कि प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, लेकिन प्रशासन है कि जागता नहीं और लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? बिल्कुल। और हम यहाँ के सभी लोगों को और वाहन चालकों से एक आग्रह भी करना चाहते हैं कि 3 बार इससे पहले पुल धंस चुका है और दूसरी बार किसी और जगह से पुल धंसा है। तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तो वाहन चालक पूरी तरह से सावधान रहें और इस बात का भी ख्याल रखें कि विभाग के अधिकारी पूरी तरह से बेसुध नजर आ रहे हैं। इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि ये तस्वीरें खुद बता रही कि फ्लाईओवर पूरी तरह से खोखला हो चुका है और क्या बड़े हादसे होने का इंतजार किया जा रहा है। और हम प्रदेश सरकार से भी यह आग्रह करते हैं कि इस पर पूरा जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। राम सिंह बार, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।